साइकोलॉजी कहती है कि लड़कियों में लड़कों से ज्यादा सेक्स करने की इच्छा होती है, परंतु वे लड़कों के सामने कभी ये बात जाहिर नहीं करती हैं। जो महिलाएं कई सेक्स रिलेशन बना चुकी होती हैं, उन महिलाओं को अपनी क्षमता का अंदाजा हो जाता है, इसलिए कई बार उनके ऑर्गेजम के लिए उन्हें बहुत देर तक टिकने वाले साथी की आवश्यकता होती है। इसलिए वो महिलाएं शादी के पश्चात अपने साथी से खुश नहीं हो पाती है। अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो तो उसके बारे में बात करना शुरू कर दो, क्योंकि साइकोलॉजी के अनुसार किसी व्यक्ति को अपने बारे में तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है। ज्यादातर महिलाएं अपनी गर्दन पर किस करवाना पसंद करती है, क्योंकि यहाँ पर किस करने महिलाएं अधिक उत्तेजित हो जाती है। यदि आपका मन बार बार सेक्स करने को करता है तो समझ जाना कि आपकी ये आदत आपको शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार बना सकता है। संभोग का असली मजा सिर्फ चरम तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि इसके हर पल का भरपूर आनंद लेने में है, और फोरप्ले भी इसका अहम पार्ट है, जिसका एक अपना ही मजा है। सभी महिलाएं यही चाहती हैं कि उसके बेहद कोमल अंगों को शुरुआती दौर में ज्यादा तकलीफ न दी जाए। महिलाएं पुरुषों से चाहती हैं कि वे उसके सेंसिटिव अंगों को जीभ या उंगलियों का इस्तेमाल करके जरूरी उत्तेजना पैदा करे, पर कष्ट होने न दे। महिलाएं सेक्स के दौरान सबसे ज्यादा ये पसंद करती है कि उनका पुरुष साथी सेक्स के दौरान अलग अलग तरह से सेक्स करे। इन क्रिएटिव स्टाइल से महिला को बहुत आनंद आता है। ज्यादा संबंध करने वाली औरतों की पहचान उनकी पिछले भाग से होती है। जो औरत अपने स्तन दिखाकर चलती है वो संभोग के लिए ज्यादा तड़पती रहती है। संभोग से पहले आप अपने महिला पार्टनर के मन में धीरे धीरे उत्तेजना जगाए। अक्सर पुरुष जल्दबाजी में संभोग करना शुरू कर देते हैं, इस कारण महिला साथी को चरम सुख नहीं मिल पाता है। एक स्त्री की कीमत उसके रूप से नहीं बल्कि उसके चरित्र और कार्य से तय होती है। संभोग सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, ये भागीदारों के बीच भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध भी हैं। किसी भी महिला को प्रेम से जीता जा सकता है, सिवाय इसे समझने में आपकी पूरी जिंदगी निकल सकती है। शादी में सेक्स की कमी आप दोनों को अविवाहित महसूस कराएगी। सेक्स की चाहत सभी के मन में होती है। हर कोई चाहता है कि वह सेक्स का भरपूर आनंद उठाए, लेकिन सभी ने मन में इस दौरान तरह तरह के सवाल भी पैदा होते रहते हैं। बताना चाहेंगे कि यौन उत्तेजना का पहला अनुभव मस्तिष्क में होता है। उसके बाद सभी तंत्रिकाओं नर्व्स में खून तेजी से दौड़ने लगता है। सेक्स करने के दौरान अपने पार्टनर की जरूरतों का भी विशेष ध्यान रखें, जिससे आप परेशान नहीं रहेंगे। इन सब चीजों के बाद स्त्री का चेहरा तमतमा उठता है। कान, नाक, आँख, स्तन, भागोष्ठ व योनि की आंतरिक दीवारें फूल जाती हैं। इसके साथ ही स्त्री की योनि द्वार के अगल बगल स्थित बार्थलिन ग्रंथियों से तरल पदार्थ निकलकर योनि पथ को चिकना बना देता है, जिससे पुरुष लिंग का गहराई तक प्रवेश आसान हो जाता है। कई बार देखा जाता है कि लोग सेक्स पोजीशन को भी लेकर परेशान रहते हैं। ऐसे लोगों को बताना चाहते हैं कि पोर्न देखकर कोई ऐसी पोजीशन अपने पार्टनर के साथ ना करें, जिससे बाद में आपको परेशानी होगी, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि आप सारी चीजें बेहतर तरीके से कर पाएं। कई डॉक्टर एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक पुरुष का लिंग स्त्री योनि की गहराई तक प्रवेश नहीं करता, तब तक स्त्री को पूर्ण आनंद नहीं मिलता है। हालांकि उत्तेजित होने के कारण स्त्री के गर्भाशय ग्रीवा से कफ जैसा दूध या गाढ़ा स्राव निकल आता है। बताना चाहेंगे कि संभोग काल में हर स्त्री की चरम तृप्ति एक समान नहीं होती है। हर स्त्री के ऑर्गेजम अनुभव अलग होता है। साथ ही कोई स्त्री अनुभव करती है कि उसका गर्भाशय एक बार खुलता फिर बंद हो जाता है। इसमें कई स्त्रियों के मुंह से सिसकारी निकलने लगती है। यौन उत्तेजना के समय स्त्री की योनि के भीतर व गुदाद्वार के पास की पेशियां सिकुड़ जाती हैं। ये रुक रुक कर फैलती और सिकुड़ती रहती है। यह इस बात का प्रमाण है कि स्त्री संभोग में पूरी तरह से संतुष्ट हो गई हैं। पुरुष अपने लिंग के ऊपर पेशियों के फैलने सिकुड़ने का अनुभव कर सकता है। ये भी बताना चाहते हैं कि कुछ स्त्रियों में संपूर्ण योनि प्रदेश गुदा से लेकर नाभि तक में सुरसुराहट की तरंग उठने लगती है। कई बार ये तरंग जांघों तक चली जाती है। उस समय स्त्री के चरम आनंद का ठिकाना नहीं रहता।
अक्सर कई बार स्त्रियों को लगता है कि उनकी योनि के भीतर गुब्बारे फूट रहे हैं या फिर आतिशबाजी हो रही है। ये योनि के अंदर तीव्र हलचल का संकेत है, जो स्त्री को सुख से भर देता है। डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि वेंडर व फिशर के अनुसार जिस वक्त संभोग में स्त्री को ऑर्गेज्म की प्राप्ति होती रहती है, उस वक्त उसकी आंखें मूंद जाती है, कानों के अंदर झनझनाहट उठने लगती है, साथ ही कई बार हल्की भूख का भी एहसास होता है। कई स्त्रियों को पेशाब लग जाता है। ज्ञात हो कि मर्दों के ऑर्गेज्म काल में उसके लिंग से वीर्य का स्राव होता है, जिसमें उसे आनंद की प्राप्ति होती है। हालांकि ऑर्गेज्म की अवस्था में महिला में ऐसा कोई स्राव होता है या नहीं, बहुत से स्त्रियों के गर्भाशय से कफ जैसा पदार्थ निकलता है और संपूर्ण योनि पथ को गीला कर देता है। इस स्राव में चिपचिपाहट होती है। इन चीजों के अच्छे से ध्यान में रखिए और सेक्स का भरपूर आनंद उठाइए। सेक्स के दौरान और बाद में दर्द होना हमेशा आनंद का कारण नहीं होता। ये दर्द ऐंठन के कारण हो सकता है। यदि आप इसे सेक्स के बाद अनुभव कर रही हैं, तो अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श लें, क्योंकि यह एक स्पष्ट संकेत हो सकता है कि आपके यौन स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ है। नखक्षत उस समय करना चाहिए जब सेक्स के दौरान फोरप्ले के समय स्त्री पुरुष के बालों में अपनी उंगलियां फिरा रही हो, उसे अपने बाहों के घेरे में बांध रही हो, उसका मसाज कर रही हो, अथवा जब स्त्री को सेक्स संवेग से व्याकुल करना हो। पुरुष को चाहिए कि वह फोरप्ले के दौरान स्त्री को कामोत्तेजित करने के लिए उन अंगों उपांगों को नखक्षत करके उसकी सेक्स की इच्छा को विकसित करें, जिससे स्त्री में चरम उत्तेजना पैदा हो सके, जिससे कि आप दोनों एक आनंददायक, उत्तेजनाओं से भरे, रोमांचित कर देने वाले तृप्तिदायक संभोग का लुत्फ उठा सकें। सेक्स के दौरान संभोग क्रिया से पहले स्त्री में कामभावना उत्पन्न करने के लिए नखक्षत किया जाता है। इसके लिए हाथ की उंगलियों को एक साथ मिलाकर स्त्री के होठों, गालों और स्तनों पर हल्का सा स्पर्श करना चाहिए, जिससे कि उसका शरीर रोमांचित हो उठे। इसके बाद अंगूठे से दूसरे नखों का खुटका मारकर स्पर्श करना चाहिए।